हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे टारगेट ऑडियंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आपके सामने आ चुके हैं एक बार हम फिर से। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था, जो भी क्लासेस दी थी आप बढ़िया से रिवीजन कर ही लिए होंगे और चीज़ें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में आज हम सिखाएंगे आपको कि आगे कैसे प्रोसेस करना है, और आपको डेली रूटीन से वीडियो देखना है, और जहाँ भी प्रॉब्लम आएगी आपको कमेंट में पिन कर देना है ना। तो कल मैंने आपको क्लासेस प्रोवाइड किया था, जो भी 4 5 6 चीज़ें बताई थी क्लास के रिगार्डिंग। आपको आई होप कोई भी समस्याएं क्रिएट ना हुई होगी। और आज हम जो भी चीज़ें कराएंगे वो भी चीज़ों को देखना है, लेकिन अपने मित्रों तक आपको ये शेयर कर देना है, ताकि ये वीडियो उन लोगों के पास भी पहुंच जाए, ताकि उन लोगों कॉन्सेप्ट को सीखें और तरीके से समझें। तो चलते हैं, आज क्या चीज़ें सीखेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं कैसी होती है। तो आज हम सिखाएंगे कि लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक कैसे निकालें। आपको मैंने पहले से बता दिया है, ये फंडामेंटल मैथ की क्लासेस है, जिसमें क्लास 9th में और क्लास 10th में जो भी बच्चे क्लास 9th से जो बच्चे 10th में गए होंगे, या फिर जिनकी क्लास 9th बढ़िया से ना चल रही होगी, वो भी चीज़ों को सीख सकते हैं। तो आपको पता है कि लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम बोलते हैं और महत्तम समापवर्तक को एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लिमिटेशन कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो चीज़ें आपको दोनों को सीखनी है। तो सबसे पहले पता है कि लघुत्तम समापवर्तक होता क्या है। एक तो होता है अभाज्य गुणनखंड या फैक्टराइजेशन करना, सेम सी बात आपको समझ लेना है। जैसे मान लीजिए आपको कोई बोल दे को 20 का लघुत्तम समापवर्तक बताओ, क्या बताना है, 20 का लघुत्तम समापवर्तक। तो 20 का लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 2 दाम क्या कर देंगे, 20 कर देंगे, 2 पंचा क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, और 5 एकम क्या कर देंगे, 5 कर लेंगे। इस तरीके से सीखना है। तो 20, जैसे मान लीजिए आप हाईएस्ट का, जैसे मान लीजिए आपको कोई बोले 20 का, तो ये 2 है, 2 की पावर कितनी है 1, और 2 है 2 की पावर, तो 1 2, तो 2 की पावर 2, और 5 की पावर कितनी है 1, तो ये क्या हो जाएगा, तो जब 2 दूनी 4 और 5, तो 20 आ जाएगा। सेम सी प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए आपको कोई बोल दे कि आप 20 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक बताओ, 20 और 40 का। सेम कर दोगे, 2 दाम 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य, 2 पंचा 10, 5 एकम 5, 40 का बोल दे तो 2, 20, 10, 5 और 5 एकम 5। अब आपको दोनों को कॉमन फैक्टर बना लेना है। लघुत्तम समापवर्तक में क्या है, आपको जो दोनों में है वो भी लेना है, जो दोनों में समान है वो लेना है, और उनमें से बड़ी पावर। जैसे मान लीजिए इसका फैक्टर बनाओ 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, इसका जब बनाओगे आप फैक्टर तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। अब इन दोनों में आपको जो दोनों में बड़ी पावर हो, जो दोनों में समान दिखे उनमें से बड़ी पावर, और जो दोनों में नहीं है उसको भी लेना है। दोनों में समान क्या दिख रहा है, 2 और 2 समान है, लेकिन उनमें से बड़ी पावर, तो बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 2 बड़ी है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 बड़ी, ऑब्वियस सी बात है, 2 की पावर 3 रख लेंगे। और जो दोनों में है 5 है, 5 इसमें भी है, तो 5 की पावर 1 रख लेंगे, सीधा ये हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही होगी। जैसे मान लीजिए आपसे कोई बोल दे कि 40 और 60 का बताना है, 40 और 60 का, तो ये रहा 40 का आपका और ये रहा आपका 60 का। 40 और 60 का बताना है, तो 40 का ये कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 दाहम 20, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5 कर देंगे। 60 का निकालना है तो 2 तिहाई 6, 2 शून्यम शून्य, 2 एकम 2, 15 दूना 30, और 3 पंचे 15 और 5 एकम 5। ठीक है ना। अब आपको फैक्टर बनाना है, तो ये 2 की पावर 3 आपको दिख रही है, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1 दिख रही है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 भी 1। अब आपको मैंने क्या बोला, जो समान पावर है उनमें से बड़ी, और जो दोनों में नहीं है उसको भी रख लेना है। समान पावर में बड़ी कैसा, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो दोनों में से बड़ी पावर, तो दोनों में से बड़ी पावर 2 की पावर 3, और जो दोनों में नहीं है 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तब भी रख लेंगे।
बस ये हो जाएगा। 2 की पावर 3 आपको पता है, तो 2 4, 2 8, 8 5 और 3, 5 जाई 15, 15 अट्ठे 120। ठीक है ना। इस तरीके से आपको लघुत्तम समापवर्तन निकाल लेना है। हाँ, इसी तरीके से अभाज्य गुणनखंड भी निकालना है। अभाज्य गुणनखंड भी सेम होता है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई बोले कि 18 का और 63 का निकालो, 18 का और 63 का लघुत्तम समापवर्तन निकालो। तो आप 18 में 2 नवा 18, फिर 2 से कटेगा नहीं, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3, ये निकालोगे तो 3 से ही कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, और 3 सते 21, 7 एकम 7। अब इसको कैसे निकालना है, फिर से फैक्टराइजेशन कर लो। तो 2 की पावर कितनी है, 1 बार, 3 की पावर 2 बार, इसमें 3 की पावर 2 बार और 7 की पावर 1 बार है। अब इसमें से आपको मैंने क्या बोला, जो कॉमन दिखे उनमें से बड़ी पावर जो नहीं है उसको भी रख लेंगे। तो कॉमन आपको 3 और 3 दिख रहा होगा, उनमें से बड़ी पावर तो समान पावर है, तो 3 की पावर 2 और 2 इसमें है, इसमें नहीं है तो 2, और 7 इसमें नहीं है तो 7 भी रख लेंगे। अब 3 की पावर 2 आपको पता है, 3 त्रिकाई 9, दूनी 18, ये 7, 7 दूनी 14 नवा, जितना होता है कर लेंगे, बस काम खत्म, रख देंगे। ठीक है ना। चीजें इस तरीके से आपको लघुत्तम समापवर्तन सीखना है। अब आपको SW हम देते हैं, आपको 120 और 60 दोनों का लघुत्तम समापवर्तन बताना है। एक बताना है 180 का और बताना है 60 का। ये आपको कमेंट में नीचे आपको पास कर देना है, कमेंट में, है ना। ये HW आपका रहेगा। अब आपको हम सिखाते हैं कि महत्तम समापवर्तन कैसे निकालते हैं। बहुत सारे बच्चों को महत्तम समापवर्तन में प्रॉब्लम आती है कि महत्तम समापवर्तन कैसे निकालते हैं। अच्छा, महत्तम समापवर्तन कैसे निकालते हैं, चीजों को समझना है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई बोल दे कि आपको 30 और 45 का, 30 और 45 का महत्तम समापवर्तन निकालना है। तो 30 का तो आप पहले अभाज्य गुणनखंड कर लोगे, 2 15 दूना 30, फिर 3 पचे 15 कर लोगे, 5 एकम 5 कर लोगे। 15 इसका 45 से करेंगे तो 15 3 45, 3 पचे 15, 5 एकम 5। इसमें क्या होता है, जो दोनों में समान है उनमें से छोटी पावर, जो दोनों में क्या, जो दोनों में समान है उनमें से छोटी पावर, और जो दोनों में नहीं है, और जो दोनों में नहीं है उसे नहीं लिखते हैं। हिंदी समझ जाओ आप। जो दोनों में समान है उनमें छोटी पावर, जो दोनों में समान है उनमें छोटी पावर, और जो दोनों में नहीं है उसमें नहीं लिखते हैं। यह 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1, इसमें 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। मैंने क्या बोला, जो दोनों में समान है, दोनों में समान क्या है, 2 इसमें है 2 नहीं है, 3 इसमें 3 इसमें, इसमें से छोटी पावर 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1, और जो और क्या है, 5 भी इसमें है, 5 भी, दोनों में समान पावर है, तो 5 की पावर 1 कर लेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। जो दोनों में समान है उसमें से छोटी पावर, जो दोनों में नहीं है उसमें से नहीं लिखते हैं। और लघुत्तम में क्या होता है, जो दोनों में समान है उसमें से बड़ी पावर, और जो नहीं है उसको भी लिख लेते हैं। अब चलिए अगले में चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए वो देख 18 और 72 का SCF बताओ, 18 और 72 का SCF बताओ। तो 18 और 72 का निकाल लेंगे, 2 नवा 18, 3 त्रिकाई 9 और 3 एकम 3। 72 का निकालेंगे तो 2 से काटो, 36 दूना 72। कैसे काटते हैं, 2 3 बार जाएगा, 1 बच जाए, 2 छक्का 12, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, फिर 1 बचाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3। फैक्टराइजेशन कर लेंगे। कैसे करेंगे, 2 की पावर कितनी है 1, 3 की पावर 2, इसमें बना लेंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 2।
हाँ, जो दोनों में समान है, जो दोनों में मैंने बताया जो दोनों में समान है उनमें से छोटी पावर जो दोनों में नहीं है उसको नहीं लिखते हैं, जो दोनों में समान है। अच्छा, दोनों में दो इसमें भी है तो इसमें भी है छोटी पावर, तो 2 की पावर 1 छोटी है 2 की पावर 3 से, 2 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 2 समान है तो लिख लो। अब आपको निकालना है 3 की पावर 2 9 दूनी 18 आ जाएगा। क्लियर बात है ना, चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होगी। तो लघुत्तम और महत्तम का कॉन्सेप्ट ये है, बहुत सरल है। जैसे मान लीजिए आपके लिए HW हम देते हैं, आपको निकालना है 510 और 96 का SCF बताना है। 510 और 96 का SCF बताना है। सेकंड क्या है, सेकंड आपके लिए 90 और 180 का SCF, ये दोनों चीजें आपको बताना है। ये आपके लिए कमेंट कर देना है, पिन कर देना है कमेंट में कि हाँ ये हमारा आंसर ये है, ताकि हम भी समझ जाए क्या मेरा पढ़ा है वो आपको चीज़ें समझ में आती है, कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से या नहीं आता है। चलिए अगला चीज देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। प्रश्न ये आता है कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब लिख के और आप फैक्टर बना दो, बस बात खत्म। जैसे मान लीजिए आपको कोई बोल दे कि 180 का अभाज्य गुणनखंड बताओ, 180 का क्या बताना है, अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो समझ जाओ आप 180 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे सीधे, 2 9 18 2 शून्य 0, 2 चौको 8 2 पंचा 10, 2 से घटेगा नहीं 3 से घटेगा तो 3 एकम 3 3 बचे 15 3 बचे 15 और 5 एकम 5। अब आपको अभाज्य गुणनखंड बताना है तो सीधे फैक्टर बना दो। क्या कर दो, फैक्टर। ये जैसे 2 की पावर 2 तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 तो 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 1। ये हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। क्या हो जाएगा ये, अभाज्य गुणनखंड। आई होप आपको चीज़ें बहुत बढ़िया समझ में आ रही होंगी। जैसे मान लो बोल दिया कि आपको 156 का अभाज्य गुणनखंड बताना है, तो 156 का बताने के लिए 2 का पहाड़ा पर पढ़ो, 2 सत्ते 14, 1 बजा 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से पढ़ो, 2 चौको 8 2 नमा 18, फिर 3 से नहीं कटेगा 49 है, 7 से 7 सता 49 और 7 एकम 7। अब इसका अभाज्य गुणनखंड बनाना है तो 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2 कर दो, 7 की पावर 2 7 सता 49, 2 की पावर 4 कर दो, बस जो भी चीज़ें आ जाएंगी लिख देना है आपको। इस तरीके से कॉन्सेप्ट को आपको चीज़ें सीखना है। अब इसमें से आपको HW रहेगा, आपको 196 का अभाज्य गुणनखंड बताना है HW के लिए, 5005 का अभाज्य गुणनखंड 3825 का। हाँ, जहाँ भी चीज़ें अगर इनमें से आपसे नहीं बनता है आपको कमेंट कर देना कि हाँ मेरे से ये चीज़ें नहीं बनेगी, तो हम आपको रिवीजन करवाएंगे, सिखाएंगे, ठीक है ना। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। लेकिन एक चीज़ ये है कि आपको भी हमारी मदद करनी पड़ेगी, और मदद के रूप में आपको हमारा वीडियो उन सभी लोगों तक पहुंचाना है जिनके पास नहीं पहुंच रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि सब्सक्राइब करने से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर बढ़ रहा है हमारा भी, आइए ग्रो कर रहे हैं और चीज़ें बढ़िया से समझ में आ रही होगी। ठीक है, बकाया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बकाया तब तक के लिए धन्यवाद।